साई राम। बंदे हैं साई के चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके सामने एक बाबा की बहुत प्यारी लीला प्रस्तुत करते हैं जो मैंने इंटरनेट पे कहीं से पढ़ी थी। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से पढ़ी थी, पर ये लीला बहुत प्यारी है। ये लीला एक ऐसे व्यक्ति की है जो बाबा के समाधि मंदिर में सेवा करते हैं। हुआ ये, एक बार उन सेवक ने जब सेवा कर रहे थे, रात में करीब 9 साढ़े 9 बजे करीब की बात थी, वो सो गए, थक गए और वो मंदिर में ही ऊपर मंदिर की समाधि मंदिर में फर्स्ट फ्लोर पे जाके एक जगह सो गए। उन्हें लगा मैं 5 मिनट आराम कर लूँगा तो मुझे आराम मिल जाएगा और मैं उठ जाऊँगा। अब क्या हुआ, उन्हें नींद आई तो इतनी इतनी कस के नींद लग गई। अब उनकी रात में आँख खुली जब शेष आरती हो चुकी थी समाधि मंदिर में और मंदिर के पट बंद बंद हो चुके थे। अब भाई वो थोड़ा सा डर गए कि अब तो मेरे सब संस्थान में डांट पड़ेगी, मेरे को कहीं ऐसा ना हो मेरे को यहाँ से जॉब से निकाल दिया जाए। और डर के साथ साथ अब वो थके होके जब सो ही गए थे इतनी नींद में, वो बिना कुछ खाए सोए थे। और जब वो उठे तो उन्हें बहुत तेज़ भूख भी लगी, प्यास भी लगी। मंदिर में बहुत घबरा गए, क्या करूं क्या करूं। तो वो जब नीचे आए समाधि के पास, नीचे फर्स्ट फ्लोर से नीचे की साइड आए जहाँ पे समाधि है बाबा की, वो बताते हैं उन्होंने देखा बाबा, जो बाबा की मॉस्किटो नेट उड़ा दी जाती है ना, उस नेट को हटा के आए और बोले कि ले बेटा, पूड़ी हलवा है जो मेरे लिए रखा है, वो आज तू खा ले। बाबा ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए। पहले तो वो समझ ही नहीं पाए ये कौन थे। इतना कहा, उनके हाथ हाथ में पूड़ी और हलवा रख के बाबा चले गए। पूड़ी हलवा जल रख के चले गए। फिर क्या हुआ, उन्होंने वो पूड़ी हलवा जल खा लिया और पी लिया। अब सुबह के टाइम जब मंदिर खुला 4 बजे करीब, आपको पता ही होगा सुबह 4 बजे करीब हमारे मंदिर खुलता है, समाधि मंदिर। जब मंदिर खुला तो सब लोग, जो लोग अंदर आए तो वो ये देखा कि एक तो बाबा का प्रसाद सारा खत्म, और देखा ये बंदा घूम रहा है, ये सेवक, हम बाबा का मंदिर का सेवक घूम रहा है। अब उसकी शिकायत करी गई संस्थान में। संस्थान वालों ने निर्णय ना लेते हुए वो, उनकी जो शिकायत थी वो मुंबई वाले ऑफिस में भी करी। बहुत सोच समझने के बाद ये निर्णय आया, इन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब इनकी बड़े परेशानी है जब इन्हें खबर मिली कि इन्हें तो जॉब से निकल के जॉब चली जाएगी। बाबा के मंदिर में सेवा करते उन्हें तो बड़ा दुख हुआ, उन्हें जॉब जाने का दुख में उससे ज़्यादा दुख था कि मैं बाबा का सेवा नहीं कर पाऊँगा, बाबा का सानिध्य नहीं मिलेगा। अब क्या करते, बहुत परेशान। फिर क्या हुआ, जिन्होंने ऑर्डर दिया था, जिन अध्यक्ष ने मुंबई संस्थान के मुंबई ऑफिस के अध्यक्ष जिन्होंने ऑर्डर फाइनल किया था, इन्हें हम अब इस जॉब से निकाल देंगे, वो ना सफाई कर्मचारी थे समाधि मंदिर के, वो भी सेवादार हो गए। अब बाबा को तो सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो बच्चे स्पेशली वहाँ सफाई कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वो तो सबसे ज़्यादा प्यारे हुए ना। हाँ, वो सबसे ज़्यादा लकी भी हुए, हम लोगों से ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद है उनके पास बाबा का। अब क्या हुआ, ये आशीर्वाद तो, ये ऑर्डर तो पास हो गया, ये तो फाइनल हो गया ये कि इन्हें निकाला जाएगा, इन सेवक को। अब भाई एक रात को, जैसे ही अगले दिन ये निकाला जाना था, उसी रात को बाबा उन अध्यक्ष जो मुंबई शिरडी संस्थान के ऑफिस के अध्यक्ष हैं, उनके सपने में आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उससे इस बच्चे को निकालने की, उसने कुछ गलत नहीं किया है, मैं आया था उसे प्रसाद देने, मैंने दिया है उसे हलवा पूड़ी और जल, उसने मेरी मर्जी से खाया है, मेरी मर्जी के बिना
क्या कभी कोई मेरे समाधि पे आके कुछ कर सकता है क्या? खबरदार उसे जो निकाला। अब उन्होंने ये सपना देखा, वो उठ के बैठ गए। वो बड़े परेशान कि भाई बाबा आए थे, बड़े वो बाबा कि बाबा ने मुझे कितनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। उन्होंने क्या डिसाइड किया, पहले तो उनकी जो नौकरी जानी थी सेवक की, तुरंत फ़ोन करा शिरडी कि आप इनको निकालिएगा नहीं। अब वो उसी दिन भागते भागते मुंबई से जल्दी जल्दी अपनी जो भी व्हीकल उन्होंने यूज़ किया होगा उसे जल्दी जल्दी शिरडी पहुँचे। जैसे ही शिरडी पहुँचे, उन्होंने देखा, वो बोले कि वो सेवक कहाँ है जो उस रात समाधि मंदिर में रह गया। तो उसे बुलाया गया। उसे तो उस सेवक को तो बहुत डर लग रहा कि भाई मैं क्या करूं, मेरा तो ये होगा। जब वो डरता डरता गया जरूर उस अध्यक्ष के पास, और जैसे ही वो अध्यक्ष के सामने गया, वो अध्यक्ष भी उन सेवक के चरणों में गिर गए। बोले आपके लिए तो वो बाबा आए थे आपकी गवाही देने। तो और वो इतना मतलब वो सेवक को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। तब जब वो उठे तो बोले साहब जी, आपने, सेवक बोलते हैं अध्यक्ष जी से, साहब जी आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं गलती से सोता रह गया, मैं थक गया था, सोता रह गया, और इस वजह से सब कुछ हुआ। मेरी नौकरी मुझे मत निकालिए यहाँ से, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना वो कह ही पाए थे कि अध्यक्ष जी बोलते हैं, अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम्हारे माध्यम से मुझे बाबा ने दर्शन दिए। मुझे बाबा आके बता के गए हैं उस रात क्या हुआ था। बाबा ने कह दिया कि नहीं निकालना है, नहीं होना है कुछ, कोई सज़ा नहीं मिलनी है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी है, तो फिर अब हम तो कुछ नहीं रह गए ना। और उन सेवक का प्रमोशन करा गया, मतलब उनको जैसे कि वो उस वक्त जब ये सब हुआ था, वो वहाँ समाधि मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते, उसके बाद उन्हें सुपरवाइज़र, मतलब जो झाड़ू पोछा लगाते थे, उनकी हेड की पोजीशन दी गई। और वो बाबा इतने ऋणी हो गए, वो तो बाबा मैं हो चुके थे, इतने खुश, क्योंकि देखिए पहले तो उन्हें दर्शन मिले, उसके बाद उनके साथ ऐसा आशीर्वाद हुआ कि उनकी जॉब बचाई। अपने बाबा ने अगर किसी भी बच्चे को संभाला है तो वो हर पूरा ही संभाला है, कभी भी बीच रास्ते में हाथ नहीं छोड़ा है। और जैसे कि साईं बाबा जी कहते हैं, हर भूखे को खाना खिलाओ, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, आपके काम वाला हो, कहीं आप रोड पे जा रहे हो, कोई जानवर भूखा बैठा हो, कोई भी प्राणी हो, हर भूखे प्राणी को खाना खिलाओ। बाबा ने खुद भी वही किया, ले बेटा तू मेरी हलवा पूड़ी खा ले। और बाबा को तो अंतर्यामी, उन्हें पता था कि उनका वो बच्चा, जो सेवक उनका बच्चा है, वो भूखा है। तो भाई बाबा की तो लीला ही न्यारी है। और ओम साई राम। आपसे एक विनती और है आप सभी से, कि अगर आपके पास भी कोई बहुत प्यारे प्यारे बाबा की लीलाएं हैं तो हमें रिकॉर्ड करके या फिर हमारे लिए लिख के भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर, सुयेशी मैम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। आपसे सभी से विनती है, आपके प्लीज़ एक्सपीरियंसेस जो भी आशीर्वाद बाबा के लेके आइए सामने। ये आशीर्वाद न जाने आपके एक बात का 5 मिनट या 10 मिनट आपके जो आपने रिकॉर्ड करके भेजेंगे या लिख के भेजेंगे, वो आशीर्वाद न जाने किस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे, एक उम्मीद की किरण जगा दे जो सब हार चुके हैं। इसलिए आप सभी से विनती है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, प्लीज़ आगे आइए, कृपया आगे आइए और अपने अपने बाबा के से जुड़े लीलाएं, आशीर्वाद हम लोगों के साथ ज़रूर साझा करिए। हमें भी बहुत खुशी होगी हम लोग आपकी सेवा कर सकें, बाबा की सेवा कर सकें आपके माध्यम से, और आपके पे हुए सब आशीर्वाद को इस पूरी दुनिया से में बांट सकें। ओम साई राम।